स्वाभिमान से जीना सबका हक है और ऐसा ही स्वाभिमानी राजू है बांसवाड़ा का। सरकार से राजू आस लगाए हुए है कि वो उसका स्वाभिमान बनाए रखने में मदद करेगी। आखिर कौन है ये राजू? एक 22 साल का युवक 11वीं क्लास में पढ़ता है। वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता, सरकारी नौकरी कर अपने माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनकर सेवा करने का उसका सपना है। पिता पर बोझ न बने इसलिए सरकार से स्कूटी की मांग कर रहा है। हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा के रहने वाले राजू डामोर की। राजू डामोर की उम्र 22 साल है। दिव्यांग होने के कारण वो चल फिर नहीं सकता। पिता की गोद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ऑफिस में आया। उसे सरकारी योजना में मिलने वाली विकलांग कोटे की स्कूटी चाहिए ताकि वह स्कूल तक जाने के लिए पिता पर बोझ न बने। मगर विभाग उलझन में है क्योंकि राजू स्कूटी नहीं चला सकता। युवक अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणाऊ में 11वीं क्लास का स्टूडेंट है। 10वीं क्लास में 63% अंक लाने के बाद उसने राजकीय सेवा में जाने का संकल्प लिया है। सरकारी नौकरी भी करना चाहता हूँ और नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है और मुझे शादी भी करनी चाहिए। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वह अपने पिता पर बोझ बने, लेकिन मजबूरी के आगे वह बेबस है। हकीकत में राजू सरकारी योजनाओं से बेखबर है। उसे नहीं पता था कि विकलांग कोटे से उसे दुपहिया मिल सकती है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में जब उसके पिता के साथ गया तो पता चला कि स्कीम में उसके फायदे भी निहित है। तब उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में आवेदन किया, लेकिन तब तक योजना की समयावधि निकल चुकी थी। विभागीय कार्यालय में उसे संतोषप्रद जवाब नहीं मिल रहा। इधर राजू को देखकर विभागीय जिम्मेदारों की उलझनें बढ़ गई हैं। वो मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन संकट है कि राजू अकेला स्कूटी नहीं चला सकता। वहीं राजू कहता है कि उसे आगे बढ़ने के लिए दुपहिया वाहन चाहिए। पिता इतने सक्षम नहीं है कि वह दुपहिया खरीद सके। वह गाड़ी नहीं चला पाएगा, लेकिन उसके पिता और दोस्त गाड़ी के बहाने ही उसे स्कूल और कॉलेज तक ले तो जाएंगे। पिता रूपा डामोर ने कहा कि राजू उनका इकलौता लड़का है। 2 बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो गई है। वह जिंदा है तब तक तो बेटे की मदद कर पाएंगे, मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं। राजू कहता है कि सरकारी नौकरी करेगा, वह शादी कर भविष्य में परिवार भी बसाएगा। नौकरी रहेगी तो पैसों की लालच में ही सही पत्नी और बच्चे सेवा करेंगे। वह आदिवासी परिवार से है, इसलिए शायद उसकी पीड़ा कोई समझना नहीं चाहता। राजू आगे कहता है कि उसने 2 बार मताधिकार का उपयोग किया है। गांव के सरपंच और प्रधान को वोट देता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी प्रतिनिधि उसका सहयोग नहीं करता। योजना के बारे में उसे जानकारी तक नहीं मिलती। अखबार भी गांव से दूर आते हैं, इसलिए भी वह दुनिया से अनजान है। विभागीय अधिकारी हेमांगी नीनामा के अनुसार विभागीय प्रक्रिया के तहत चलना निशक्तता वाले आवेदक को ही स्कूटी दी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति 18 साल के ऊपर रोजगार से जुड़ा हुआ हो या कॉलेज स्टूडेंट हो। फिर भी हमारे स्तर पर कोई मदद संभव हो पाती है तो जरूर करेंगे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।